शिव खेड़ा का किताब जीत आपकी। नंबर 1 नजरिए की अहमियत 27 वीडियो के साथ। नंबर 2 सफलता 40 वीडियो के साथ। नंबर 3 प्रेरणा 15 वीडियो के साथ और जिस पर बात चल रही है। नंबर 4 स्वाभिमान। ऊंचे स्वाभिमान के कुछ फायदे। सम एडवांटेज ऑफ हाई सेल्फ स्टीम। लोगों की भावनाओं और उनकी कार्यक्षमता में सीधा संबंध होता है। ऊंचे स्वाभिमान का सबूत इस बात से मिलता है कि कोई खुद का, दूसरों का, संपत्ति का, कानून का, माता पिता का और अपने देश का सम्मान कैसे करता है, इसका उल्टा भी उतना ही सही है। स्वाभिमान सेल्फ स्टीम संकल्प और विश्वास को मजबूत करता है, जिम्मेदारी उठाने की इच्छा पैदा करता है, आशावादी नज़रिए का निर्माण करता है, संबंधों में बेहतरी और खुशहाली की ओर ले जाता है, दूसरों की ज़रूरतों के प्रति व्यक्तित्व को संवेदनशील बनाता है और देखभाल का नज़रिया बनाता है, व्यक्ति को महत्वाकांक्षी और आत्म प्रेरित बनाता है, नए अवसरों और चुनौतियों का स्वागत करने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है, काम और रिस्क लेने की क्षमता को बेहतर बनाता है, आसानी और समझदारी से व्यक्ति को आलोचना और तारीफ करने और पाने दोनों में सहायता करता है। कमज़ोर स्वाभिमान। कमज़ोर स्वाभिमान को हम कैसे पहचानें? कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोगों के बर्ताव करने का क्या ढंग होता है? ऐसे लोगों के बारे में नीचे एक लिस्ट दी गई है, लेकिन यह झलक भर है। इन लोगों को पीठ पीछे बदखोई करने की आदत होती है। इनका स्वभाव ही मीन मेख निकालने वाला होता है। ये मीन मेख तो इस ढंग से निकालते हैं जैसे कि कोई कंटेस्ट हो रहा हो और इन्हें इनाम जीतना हो। इनमें बहुत अहंकार और अड़ियलपन होता है। ये सोचते हैं कि ये सब कुछ जानते हैं। कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोगों के साथ या उनके लिए काम करना बेहद मुश्किल होता है। ये खुद को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाते हैं। ये लोग मतलबी और तंग दिमाग होते हैं। ये अपनी नाकामयाबियों को छिपाने के लिए लगातार बहाने बनाते रहते हैं। ये जिम्मेदारियों को कभी स्वीकार नहीं करते, हमेशा दूसरों को ही दोषी ठहराते हैं। इनका नज़रिया भाग्यवादी होता है। ये पहल नहीं करते और हर चीज़ के होने का इंतज़ार करते हैं। स्वभाव से ही ये ईर्ष्यालु होते हैं। सही आलोचना सुनना भी ये पसंद नहीं करते और हर चीज़ के लिए सफाई पेश करते रहते हैं। अकेले रहना इन्हें बोर और तकलीफदेह लगता है। कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग शराफत और मर्यादा की हद का उल्लंघन करते हैं। इन लोगों का आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। ये यह नहीं जानते कि कहाँ शराफत खत्म होती है और अश्लीलता या घटियापन शुरू होता है। पार्टियों में चुटकुले सुनाना कोई नई या ख़ास बात नहीं है, लेकिन हर पैग के बाद इनके चुटकुले घटिया से घटिया होते चले जाते हैं। इनका कोई सच्चा साथी नहीं होता, क्योंकि ये खुद भी सच्चे नहीं होते। ये ऐसे वादे करते हैं जो ये जानते हैं कि कभी न निभाएंगे। एक कमज़ोर स्वाभिमान वाला आदमी तो अपने फ़ायदे के लिए चांद भी ला देने का वादा कर देगा। झूठे वादों से विश्वसनीयता गिरती है। ऊंचे स्वाभिमान वाला कोई भी व्यक्ति विश्वसनीयता में कमी लाने की बजाय बिजनेस में नुकसान उठाना पसंद करेगा, क्योंकि यह जानता है कि विश्वसनीयता अनमोल होती है। इनका व्यवहार बेतुका और असंतुलित होता है। ये घड़ी के पेंडुलम की तरह इधर से उधर झूलते रहते हैं। ऐसे आदमी आज तो मीठी मीठी बातें करेंगे और कल आपका गला काटने के लिए तैयार हो जाएंगे। इनमें संतुलन की कमी होती है। इनके बर्ताव से लोग दूर हट जाते हैं और ये अकेले रह जाते हैं। ये टची नेचर के होते हैं, हर बात को दिल से लगा लेते हैं। इनके लिए हर चीज़ इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाती है। इनका स्वाभिमान छोटी छोटी बात पर टूट जाता है। ये हर चीज़ दिल से लगा बैठते हैं और बुरा मान जाते हैं
और एक क्षण में मायूस हो जाते हैं। भावुक और संवेदनशील। भावुक और संवेदनशील में क्या फ़र्क है? भावुकता का मतलब है कैक्टस की तरह होना, मुझे छुओ और मैं तुम्हें तकलीफ़ दूंगा। संवेदनशीलता तो एक आशावादी नज़रिया है जिसका मतलब है मैं आपकी परवाह करता हूँ। कई बार लोग दोनों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि फला आदमी या फला औरत से बात करते समय याद रखिएगा कि वह बेहद संवेदनशील है। वास्तव में वे यह कह रहे हैं कि वह व्यक्ति भावुक है, इसलिए ध्यान रखिएगा। उनको अपने आप से और दूसरों से छोटी उम्मीदें होती हैं और उन्हें मायूस भी नहीं होना पड़ता। उनमें विश्वास की कमी होती है। नंबर 1, वे हमेशा दूसरों से मंजूरी और इकरार खोजते रहते हैं। मंजूरी लेने और सुझाव लेने में फ़र्क है। सुझाव का मतलब है सलाह लेना। हमेशा मंजूरी मांगते रहना आत्मविश्वास की कमी को जाहिर करता है। नंबर 2, अपनी बड़ाई करना भी आत्मविश्वास की कमी को ही दिखाता है। नंबर 3, दब्बू या संकोची बर्ताव। ये वे लोग हैं जो अपने वजूद को बनाए रखने के लिए लगातार माफ़ी मांगते रहते हैं। ऐसे लोग खुद को इतना नीचे झुका और गिरा लेते हैं जिसे विनम्रता नहीं कहा जा सकता। विनम्रता आत्मविश्वास से आती है, जबकि खुद को झुकाना आत्मविश्वास की कमी से आता है। वह व्यक्ति जिसमें आत्मविश्वास की कमी हो, वह असरदार लीडर नहीं बन सकता। दूसरे लोग उसकी इस कमी को भांप लेते हैं, लिहाजा उसका सम्मान गिर जाता है। नंबर 4, दृढ़ता की कमी। कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग अपने फैसलों और विश्वास पर टिके नहीं रहते। दूसरी ओर बिना किसी ठोस वजह के उत्तेजित होना भी कमज़ोर स्वाभिमान को ही दिखाता है। जिन हालात में सहानुभूति की ज़रूरत हो, वहाँ उत्तेजित होना आपकी दृढ़ता नहीं दिखाता। नंबर 5, विश्वास की कमी के कारण लोग दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। अगर सब यही कर रहे हैं तो मुझे भी यही करना चाहिए। रोज़ हम देखते हैं कि साथियों के दबाव में आकर लोग वही काम करते हैं जिनके बारे में उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि वे गलत काम है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके बावजूद भी स्वीकृति पाने के लिए हाँ में हाँ मिलाते हैं। इनमें खुद पर विश्वास की कमी के कारण ये दूसरों के इकरार की उम्मीद में बैठे रहते हैं। नंबर 6, दिखावे के साथ रहना और रीस करना। दिखावा करने की कोशिश में लोग औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं। ये लोग दिखावे के लिए वे चीज़ें भी खरीदते हैं जिनकी इन्हें ज़रूरत नहीं। बिना वजह लोगों को इम्प्रेस करना चाहते हैं जिन्हें पसंद भी नहीं करते। नंबर 7, उसूल से हटकर या ध्यान खींचने वाला व्यवहार। कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग दूसरों की नज़र में आने के लिए बेतुके काम करते हैं ताकि वे अलग से दिखाई दे सकें। बेतुकी हरकतें करके खुद को महत्वपूर्ण समझते हैं और इसमें उन्हें आनंद भी मिलता है। उनको दूसरों को दुख में देखकर एक अजीब किस्म की खुशी और आनंद मिलता है। कुछ लोग सिर्फ दूसरों का ध्यान खींचने के लिए, दूसरों से अलग दिखने के लिए उल्टे काम करते हैं या बने रहते हैं। मिसाल के तौर पर बहुत डींगे मारने वाले क्लास के जोकर आदि। ये फैसला नहीं कर पाते और जिम्मेदारियां भी स्वीकार नहीं करते। हिम्मत की कमी और आलोचना के डर से फैसला न कर पाने का व्यवहार बना रहता है। वे विद्रोही स्वभाव के होते हैं और अथॉरिटी से विद्रोह करते हैं। मैं विश्वास पर आधारित साहस से किए गए विद्रोह में और कमज़ोर स्वाभिमान से उपजे विरोध में फ़र्क मानता हूँ। विश्वास के बड़े नेता जैसे महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर किंग और अब्राहम लिंकन सभी विद्रोही थे। इन सभी ने अपने दृढ़ विश्वास के बल पर इंसाफ की खातिर अथॉरिटी का विरोध किया। इनका स्वाभिमान और आत्मविश्वास बहुत ऊंचे थे। इन्होंने किसी वजह की खातिर विरोध किया, जबकि कमज़ोर स्वाभिमान वाले आदमी सिर्फ ध्यान खींचने के लिए बेवजह अथॉरिटी का विरोध करते हैं, चाहे अथॉरिटी सही क्यों न हो। ये समाज विरोधी और गैर मिलनसार होते हैं। इनमें सही दिशा की कमी होती है और आमतौर पर किसी की परवाह न करने का नज़रिया होता है, जो कि इनके व्यवहार में ही झलकता है। ये बड़ी मुश्किल से दूसरों की तारीफ़ करते हैं और अपनी तारीफ़ भी मुश्किल से सुनते हैं। तारीफ़ करते वक्त
इन्हें लगता है कि लोग इन्हें गलत समझेंगे और अपनी तारीफ सुनकर इन्हें लगता है कि ये उनके काबिल नहीं है। अयोग्यता का एहसास विनम्रता की पहचान नहीं है। भौतिक, बनावटी और सांसारिक चीज़ों को बहुत महत्व देना। कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग दूसरों को रुपए पैसे के आधार पर आंकते हैं, न कि उनके गुणों के आधार पर। इनकी निगाह हमेशा इस बात पर लगी रहती है कि आपके पास कौन सी गाड़ी है, किस तरह के घर में आप रहते हैं, आप कैसे गहने और कपड़े पहनते हैं। ये भूल जाते हैं कि लोग ही इन चीज़ों को बनाते हैं, न कि ये चीज़ें लोगों को बनाती हैं। कमज़ोर स्वाभिमान वाले लोग धन दौलत को ज़्यादा महत्व देते हैं, न कि निजी योग्यताओं को। इनकी ज़िंदगी विज्ञापनों और दिखावे के इर्द गिर्द घूमती है। महंगी और लोकप्रिय वस्तुओं का प्रयोग ही इनकी प्रतिष्ठा का चिन्ह बन जाता है। इनसे ये चीज़ें ले लो तो ये शर्म से मर जाएंगे। इस तरह ये एक चूहा दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लिली टॉमलिन के अनुसार चूहा दौड़ की एक समस्या है कि अगर आप जीत भी जाते हैं तो भी चूहे ही रहते हैं। गर्व की कमी के कारण ये फटीचर, भद्दे और गंदे बने रहते हैं। ये सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। कमज़ोर स्वाभिमान ओछे और उग्र व्यवहार को बढ़ावा देता है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति भी कई बार ऐसा ही व्यवहार करता है जैसा कमज़ोर स्वाभिमान वाला, लेकिन उनका ऐसा करने का कारण कुछ और है। ऊंचे स्वाभिमान वाला व्यक्ति अकेला इसलिए रह सकता है क्योंकि उसे एकांत पसंद है, जबकि कमज़ोर स्वाभिमान वाला व्यक्ति अकेला इसलिए रहना चाहता है क्योंकि उसे समूह में बेचैनी और परेशानी होती है और वह लोगों के बीच रहकर भी अकेलापन महसूस करता है।